चलिए, सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हुआ। प्रीवियस में ढेरों सारा क्वेश्चन है इस टाइप से पूछा हुआ। आपको एकदम कंसेप्ट सीखना है ताकि आसानी से उसको सॉल्व कर सके। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ सिखाया जाएगा कंसेप्ट। उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा जो प्रीवियस में पूछ चुका है। टोटल क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके सुनना। देखिए, अभी आपको मान लीजिए मूलधन है 10,000 रुपया और रेट है क्या परसेंट, 10% वार्षिक। आपसे पूछेगा, आप बताइए सेकेंड ईयर का सीआई यानी केवल दूसरा, सेकेंड ईयर कहने का तो टोटल दूसरा नहीं, केवल दूसरे वर्ष। फिर थर्ड ईयर, इसका मतलब है केवल तीसरे वर्ष, 3 साल का नहीं, केवल तीसरा वर्ष का, सिर्फ तीसरा। फोर्थ ईयर का सीआई, इसका जानते केवल चौथा वर्ष का सीआई पूछेगा आपसे। अब बताइए, कभी हो सकता है मान तीसरे वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई में अंतर पूछेगा। कभी हो सकता है चौथे वर्ष का सीआई तीसरे वर्ष के सीआई का अंतर पूछेगा। हो सकता है 5वें वर्ष का सीआई या चौथे वर्ष के सीआई में क्या पूछेगा आपसे, अंतर पूछेगा। आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। कंसेप्ट के माध्यम से आप एक एक करके क्वेश्चन को बना दीजिए। सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्या कंसेप्ट कह रहा है आपको ध्यान से सुनना है। अभी मूलधन दे दिया है कितना, 10,000, रेट है 10%। आज सेकेंड ईयर का यानी केवल 2 साल का टोटल नहीं, केवल दूसरे साल का पहले सीआई पूछा हमसे। तो हम एक एक करके आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। चलिए, ध्यान से सुनिए। अभी रेट बताइए क्या परसेंट है, 10%। 10% बोलू तो कितना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो एकरा 1/10 लिख सकते हैं, कट जाएगा। देखिए 100 इधर 10/100% हटेगा, 100 हो जाएगा, यानी काट के कहिएगा तो कितना, 1/10 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमसे पहला साल का पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे सेकेंड ईयर का सीआई पूछेगा, यानी केवल दूसरा साल का सीआई बताना है। केवल दूसरे वर्ष का क्या बताना है, सीआई बताना है। तो आप कुछ नहीं करिएगा, पहले सुनिए, जो मूलधन दिया है उसको लिख लेना है। मूलधन जो दिया गया उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब बोलिए, रेट है 10%, पहला साल का सीआई निकालेंगे, उसके बाद हमको केवल दूसरे साल का चाहिए। तो केवल दूसरे साल के लिए टेक्निक दे रहे हैं, पहले 1/10 कर दिए पहला साल, फिर हमको केवल दूसरा चाहिए, तो दूसरा के लिए अब क्या करिएगा सो सुनिए। अब बोलिए, मूलधन तो आपका 10 है और सीआई कितना है, 1। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इधर नीचे वाला मूलधन है, इसको क्या बोलते हैं, तो सीआई बोलते हैं। अब बोला मूलधन है और सीआई 1, अगर जोड़ दीजिएगा तो बोलिए मिश्रधन हो जाए। तो इधर हो गया कितना, 11 बट्टा कितना कर दिए 10। क्लियर है। अब इसको बोला हो गया 2 साल के लिए, कै टर्म तक जाइएगा, 2 टर्म। पहला टर्म है केवल 1/10। अब जितना आगे बढ़ते जाइएगा बोला 11/10 दूसरा साल का हो गया। अगर केवल तीसरा पूछता तो 1 टर्म और चलते, चौथा पूछता 1 टर्म और चलते, यानी उसी से आगे बढ़ते चला जाना है। तो आप बताइए, अगर यहाँ से 0 0 अगर काट दिया जाए तब बोलिए 11 गुना 100 करेंगे तो 1100 हो जाएगा, यानी केवल दूसरे वर्ष का सीआई हो जाएगा कितना, 1100। केवल दूसरे वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, 1100। चाहे आप बेसिक भी बना सकते हैं। कहिएगा जो बेसिक कैसे करिएगा, तो
तो आप बताइए 10% के हिसाब से 2 साल का टोटल सीआई कितना होता है? 2 वर्ष का सीआई 21 होता है। अब बोलिए 10% के हिसाब से 1 साल का सीआई केवल 10% होगा। अब बोला 21 और 10 में अंतर कितना का हो गया? 11 का। कितना का? 11 का। आप करिएगा, मूलधन आपके पास कितना दिया हुआ है? 10,000। अब मूलधन का तुलना मूलधन से, अंतर कितना का? तो बोलिए 21 में से अगर पहला साल का सीआई को हटा लीजिएगा 10 को, तो केवल बच जाएगा 11, जो केवल दूसरे वर्ष का होगा। तो अगर 11 से करते हैं, क्या दूसरे वर्ष का नहीं निकल जाएगा? अब काटा काटी करिएगा 1100, यानी बेसिक बनाइएगा तो आप ऐसे बनाइएगा। लेकिन हम आपको क्या सिखा रहे हैं? टेक्निक दे रहे हैं, एकदम टेक्निक लगाइए, एकदम आसानी से करिएगा। बोलिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आप बताइए 3rd ईयर का सीआई कितना हो? तो एकदम आसानी से आप कर सकते, जो मूलधन दिया गया उसको लिख लेना है। अब बोलिए, अब 1/10 करेंगे पहला, 11 अगर 10 करते हैं तो दूसरा साल का हो जाएगा। हमको केवल तीसरा चाहिए, तो एक टर्म और मार देंगे, 11/10 केवल तीसरा हो जाएगा। बोला 3rd ईयर का सीआई निकल गया। अब 3rd ईयर का सीआई निकल गया तो कैलकुलेशन करिएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर इधर हो 0 कट जाएगा। अब सॉल्व करिएगा, 11 गुना 11 तो 121 होगा, एक 0 यहाँ बचा, 1210। यानी केवल तीसरे वर्ष का जो सीआई होगा वो 1210। केवल तीसरे वर्ष का सीआई 1210। अब थोड़ा और कहिएगा। अब आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आप चौथा साल का बताइए, आप 4th ईयर का सीआई बताइए, यानी चौथे वर्ष का सीआई। तब बोलिए करना कुछ नहीं है, ब्याज निकालना है चौथे साल का। तब बोला ब्याज पता होगा तो ब्याज निकल जाएगा। तब बोलिए इधर आप पहले मूलधन जो दिया उसको लिख लेना है। बोला 1/10 पहला से निपट जाना है, 11/10 दूसरा से, फिर 11/10 तीसरा से निपट गए। क्लियर है? एक टर्म और करिएगा 11/10। तब बोलिए चौथा साल का, केवल चौथा साल का सीआई, 4 साल का टोटल सीआई नहीं है, केवल चौथे वर्ष का सीआई, केवल चौथे वर्ष का क्या है? सीआई। तब बोलिए चौथे वर्ष का सीआई अगर निकालते तो 0 0 0 खत्म हो जाएगा। तब 4 0 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब रिजल्ट के तौर पर आप बताइए, बोलिए 11 गुना 11 गुना 11, यानी 11 का क्यूब कर दीजिएगा, यानी 1331 हो जाएगा। 1331 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 1331 आपके प्रश्न का आंसर। बहुत आसानी है। यहाँ 1210 आया, देखिए सेकेंड ईयर का 1100, 3rd ईयर का 1210, 4th ईयर का 1331। आप कहिएगा यही तजुर्बा से तो हम 5th ईयर का भी नहीं एकदम निकाल सकते। बोलिए सेकेंड ईयर 2 तक जाना है, 3rd ईयर 3 टर्म तक जाना है, 4th ईयर 4th टर्म तक जाना है। लेकिन पहला बार केवल 1/10, जो रेट है उसका 1/10 कर देंगे, जो रेट दिया गया है उसका केवल 1/10 अब अगला बार से बोलिए 10 में जोड़िएगा 11/10। क्लियर है? अब आपसे अगर पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आपसे पूछेगा जे आप बताइए 3rd ईयर, आप बताइए 3rd ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर का सीआई में क्या पूछा है? अंतर में क्या पूछा है? अंतर। आपसे अंतर पूछा गया है। बोलिए तीसरा साल और दूसरा साल के सीआई में क्या है? अंतर। क्या पूछा है? दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई में अंतर। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दूसरा साल का सीआई 1100 है। क्लियर है? और तीसरे साल का सीआई जो है 1210 है। केवल तीसरा, केवल दूसरा, इसका मतलब हुआ जो केवल तीसरा साल,
और केवल दूसरा साल के CI का अंतर आप बताइए। तो आप बताइए तीसरे साल का अगर CI करिएगा तो इधर 1210 हो जाएगा। आप बोलिए इधर अगर सेकेंड ईयर का करिएगा तो 1100, दोनों में अंतर कर देना। तब बोले इधर बोलिए तीसरा साल निकालना भी आपको आएगा। बोला 10,000 लिख देंगे, एक बार 1/10 फिर 11/10 11/10 जो कि अभी हमने किया है। तो इससे कितना आया? तो 1210 आया। अब बोलिए सेकेंड ईयर का CI कितना आया है? तो आप कहिएगा जी इधर 1100 आया। इसमें क्या पूछा है? इसमें क्या पूछा गया है? अंतर। अब बोलिए आप 1210 और 1100 में अंतर अगर आप करिएगा तो बोलिए कितना रिजल्ट हो जाएगा? तो आप कहिएगा इधर हो जाएगा जी, ध्यान से 0 1 1 110। बोलिए अंतर कितना का हो जाएगा? 110 का। बोलिए अंतर कितना जाएगा? 110 का। लेकिन आप इसको ना एक और रूल से जल्दी बना सकते हैं। कहिएगा जो अब इस पर क्या रूल, इस पर भी और थोड़ा सा टेक्निक लगा दीजिएगा ना तो इससे और जल्दी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्निक लगाते हैं तो अब जल्दी कर सकते हैं। वो अब जल्दी कैसे करिएगा सुनिए, या सेकेंड मेथड में हम आपको बता देते हैं। सेकेंड मेथड में आपको बताते हैं क्या करिएगा। आप बताइए, आप जो ध्यान से आपसे अंतर पूछा है तब कुछ ना करिएगा, जो मूलधन दिया गया उसको लिख लेना है। दिखाई दे रहा है? जो मूलधन दिया गया उसको क्या करना है? लिख लेना है। अब बताइए इधर 1/10 करिएगा पहला, 11/10 करिएगा दूसरा। क्लियर है? 11/10 किए दूसरा। हमको क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है थर्ड ईयर। ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर का CI। अब फिर बताइए सेकेंड ईयर का क्या CI। थर्ड ईयर का CI या सेकेंड ईयर का CI में अंतर पूछा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर तीसरा केवल तीसरे वर्ष का केवल दूसरे वर्ष का जब CI पूछेगा ना तो आप एक लॉजिक लगाइएगा। आप बोलिए पहला हो गया दूसरा, 3 साल तक तीसरे या दूसरे का अंतर पूछेगा तो आप 2 तक जाइएगा, 3 तक नहीं जाना। तीसरा में कुछ घटना घटाना। तीसरा में क्या करिएगा? आपसे अंतर न पूछा है, अंतर न, तो बोलिए 10-11 में अंतर कितना का है? 10 और 11 में अंतर कितना? 1 का। 1 को ऊपर रख दीजिएगा और 10 को ज्यों का त्यों रखिए। क्लियर है? बोलिए ऊपर अंतर कितना? अंतर पूछा है तीसरे या दूसरे का अंतर, तो बोला अंतर कितना का है? 1 का। 10 को ज्यों का त्यों छोड़। अब बताइए, अब इसको कट करिएगा 0 0 0 0 0 0। बोलिए आंसर कितना? तो 110। बताइए भाई साहब आंसर कितना बन जाएगा? 110। यानी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI का जो अंतर हो जाएगा वो 110 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 110 का हो जाएगा। एकदम क्लियर है कंसेप्ट? एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर आपसे पूछता जो 4 साल 3 साल के CI का अंतर बताइए, तो 4 साल 3 साल केवल चौथा केवल तीसरा का अगर पूछता तो आप क्या करते? 3 तक जाते और चौथा में घटना क्या घटाते, दोनों के अंतर को ऊपर लिखते और हर जो नीचे उसको जस का तस। क्लियर है? चलिए अब आप ध्यान दीजिए, अब इसी से कुछ रिलेटेड हम लोग क्या सीखेंगे? क्वेश्चन को सीखेंगे।